एम राज प्रजापति। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एक ऐसी कैंडल के बारे में बात करूंगा जिसको बोलते हैं होल्डिंग वॉल्यूम। होल्डिंग वॉल्यूम होता क्या है? जब भी मार्केट में ट्रेड होता है तो वहाँ पर कुछ जगहों पर वॉल्यूम को होल्ड किया जाता है और प्राइस जब दोबारा उस होल्डिंग वॉल्यूम एरिया पे आता है तो वहाँ से प्राइस बाउंस बैक करता है। तो होल्डिंग वॉल्यूम होता क्या है? होल्डिंग वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले जब भी हमारी कैंडल कुछ ऐसी बनती है जैसे कि यहाँ पर ऐसे, इस अकॉर्डिंग की अगर हमारी कैंडल बनती है, कलर हमारा ज़्यादा वैल्यू नहीं करेगा। अगर ऐसी कैंडल हमारी बन रही है तो इस ट्रेड में, इस कैंडल में क्या है कि प्राइस क्या किया, सबसे पहले ये नीचे गया और उसके बाद यहाँ से प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले ये नीचे गया और उसके बाद फिर से ये ऊपर आया। यानी यहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है। तो ये एरिया हमारा क्या कहलाएगा? होल्डिंग वॉल्यूम कहलाएगा। यानी ये एरिया क्या कहलाएगा? होल्डिंग वॉल्यूम कहलाएगा। अब यहाँ पर जैसे क्या है, सबसे पहले ये प्राइस नीचे गया और ऊपर गया, यहाँ पर एक बॉडी बनी और विक भी हमारा क्रिएट हुआ। इस एरिया में ट्रेड अधिकतर होने की वजह से प्राइस पहले नीचे गया, यानी सेलर्स ने क्या किया, प्राइस को डोमिनेट किया और उसके बाद प्राइस ने फिर से ऊपर गया। यानी कि यहाँ पर सेलर्स वीक हो रहे हैं और बायर्स क्या हो रहे हैं, स्ट्रोंग हो रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी प्राइस दोबारा आएगी तो हमें इस जगह से ट्रेड लेना है। अब अगर हम इसको चार्ट पे बात करें कि चार्ट पे ये कैसे दिखेगा और कहाँ पर ये मिलेगा, तो सबसे पहले ये स्विंग्स पे मिलता है। अगर ये स्विंग्स पे मिल रहा है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा डिमांड एरिया है, और अगर हमें ऊपर मिल रहा है यानी हाई पे मिल रहा है तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि इस जगह पर देखें, तो इस जगह पर कैंडल ने क्या किया, सेम कैंडल हमारी बनी। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले सेलर्स ने यहाँ पर सबके एसएल लिए और एसएल लेने के बाद फिर से प्राइस ऊपर चला गया। और आप यहाँ से देख भी रहे हैं कि प्राइस क्या हो रहा है, ऊपर को ही जा रहा है। तो हम इस एरिया को क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे यहाँ पर। अगर इस एरिया को हम यहाँ से ऐसे मार्क कर देते हैं, मार्क करने के बाद हमें यहाँ पर वेट करना होगा कि जब भी प्राइस इस जगह पर आएगी फिर हमें यहाँ पर से ट्रेड को लेना होगा। आप यहाँ देख भी रहे हैं कि प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले इस एरिया के ऊपर गया और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट यानी एरिया में आया, यानी कि इस एरिया में सेलर्स बस इस प्राइस तक पहुंचना चाह रहे हैं। देन जैसे ही प्राइस इस एरिया पे आया और प्राइस ने क्या किया, हाई मूवमेंट दिखाया। और भी अगर एरिया हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले इस जोन को आप देखिए, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक होल्डिंग एरिया बनाया और एरिया बनाने के बाद यहाँ से मार्केट ने एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, यानी कि एक माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ये माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो किया, साथ साथ मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया, यहाँ से मेजर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी किया। यानी कि ये जो लेग है हमारी, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। जैसे ही प्राइस ने इस एरिया पे आया, आने के बाद प्राइस को रिटेस्ट किया और उसके बाद प्राइस क्या हुआ, डाउनफॉल कर गया। देख रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना अच्छा मूवमेंट हमको मिला। तो ऐसे एरिया को हमें फाइंड आउट करना होगा जहाँ पर हमारी होल्डिंग वॉल्यूम्स है। अब जैसे इस जगह पर देखें तो ये हमारी होल्डिंग वॉल्यूम्स एरिया नहीं है कहलाएगा, ये हमारा बस एक विक कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, बस एक विक है। और हम देखते हैं और फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर भी देखिए, एक हमारा एरिया है बट प्राइस ने क्या किया, इसको टच नहीं किया। कोई बात नहीं, दूसरे एरिया को हम देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। प्राइस ने यहाँ से रिएक्ट भी किया और प्राइस जब दोबारा आया, प्राइस
इस जगह पर दोबारा भी आया, फिर से प्राइस ने रिएक्ट किया, बट प्राइस जो हमारा एट दिस टाइम का प्राइस है वो प्राइस क्या है, एक सेलिंग जोन पे बन रहा है, यानी कि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। इसीलिए प्राइस ने इस डिमांड जोन को फेल कर दिया। अब फेल कर दिया तो ये कैसे कंफर्म होगा कि हमारा डिमांड जोन फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सप्लाई की कैंडल बनी है वो काफ़ी हाई वॉल्यूम के साथ बन रही है। यानी कि आप इस कैंडल को देख कर ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन का एरिया बना हुआ था। और चेक करते हैं यहाँ पर, और अप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं दिस वन। यहाँ पर भी आप देखें प्राइस ने क्या किया, सबसे पहले एक प्राइस ने होल्डिंग वॉल्यूम एरिया बनाया, उसके बाद एक माइनर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा आया, फिर से अप गया, देन हमारे एरिया पे आया और अपसाइड की मूवमेंट दिया। तो इस कैंडल को अगर आप देखते हैं, हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इस कैंडल को भी आप देखते हैं और इस कैंडल पे भी ट्रेड करते हैं तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड अप्लाई होगा। तो ये हमें ऐसे ऐसे एरिया को हमें ढूंढना पड़ेगा, ऐसी ऐसी कैंडल्स को हमें देखनी पड़ेगी। ये थोड़ा कम बनती हैं, बट जहाँ पर से बनेंगी वहाँ पर प्राइस आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड आपका मिलेगा। और एक और देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये एरिया देखिए कितना अच्छा एरिया बना, दिस वन होल्डिंग वॉल्यूम। प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी की स्वीप किया, देन बाउंस बैक किया, देन अप साइड की मूवमेंट हमें मिली। कितना अच्छा एरिया हमको मिला, कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पर मिला। तो ऐसे ही हमें कैंडल्स को देखनी होगी और इस कैंडल्स पे हमें ट्रेड लेना होगा। आज के लिए तो हम होल्डिंग वॉल्यूम्स पे ही डिस्कस किए हैं। आने वाले दूसरे वीडियो पे हम स्ट्रॉन्ग डिमांड और स्ट्रॉन्ग सप्लाई के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।